हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो आज मेरी मॉर्निंग 4:30 बजे हुई थी। तो मैं सबको बोलती हूँ जय श्री राम और गुड मॉर्निंग। अभी देखो आपको अंधेरा अंधेरा सा दिखेगा, ये मैंने बाहर का दिखा दिया है। और अभी अंधेरा अंधेरा सा जो दिख रहा है कि रूम में बच्चा सो रहा है, इसलिए मैंने लाइट ऑन नहीं की। चुपचाप से मैं बाहर जा रही हूँ ताकि वो किसी भी आवाज़ से उठे नहीं। तो मैं चुपचाप से बाहर निकल गई। अब मैं आपको टाइम बता देती हूँ कि मैं कितने बजे उठी हूँ। देखो तो मैं आपको टाइम बता रही हूँ कि देखो 4:30 बजे है। मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है और आज मैं सुबह सुबह सिर्फ एनसीईआरटी के मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं और उनको रीड आउट किया, जो पुराने थे उनको भी। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ अपना वो डेली का काम करने के लिए कि रोज़ सुबह वही चाय नाश्ता रोटी सब्ज़ी बनाओ, झाड़ू पोछा बर्तन। बस जैसे कभी कभी लगता है ना कि ज़िंदगी झंड हो गई है, मतलब एक बुरा सा लगने लगता है कि यार ये कैसी लाइफ है। हमें अपने सपने पूरे करने के लिए इन सब से गुजरना पड़ता है कि पहले अगर खाना बनाओगे और बर्तन साफ़ करोगे, किचन की साफ़ सफाई करोगे, झाड़ू पोछा करोगे, बच्चे को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, और उसके बच्चे के एक्स्ट्रा जो कपड़े जो अगर वो गंदे कर देता है वो सब धो, उसके बिस्तर धो। तो देखो इन सब में ना कभी कभी झुंझलाहट सी होती है कि यार हमारे सपने तक पहुंचने में बीच में इतने सारे, अब इनको कांटे समझा जा सकता है कि ये सारे कांटे हैं भाई, कांटों को क्रॉस करना है। मतलब ये हमारे जैसे कांटे चुभते हैं तो समय लगता है ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, ठीक उसी प्रकार इन सब मतलब चीज़ों को क्रॉस करते हुए हमें अपने सपनों के पास पहुंचना है। और सपनों के पास पहुंचने से पहले तो हमें किताबों के पास पहुंचना है, और किताबों के पास पहुंचने के लिए हमें ये सारे रास्ते सारी चीज़ों को क्रॉस करना होता है। तो देखो सुबह सुबह मैं अपने काम में लग गई हूँ। और मैं आपको यही कहूँगी कि जो हम अपना ये डेली रूटीन चला रहे हैं ना, आप मेरा डेली वीडियो इसीलिए देख पा रहे हो कि ये कंटिन्यूटी आप में बनी रहे और एक मोटिवेशन रहे। कभी बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ो और काम को फास्ट करो। और देखो जब मैं किचन में आई हूँ तो मैं नहा धो के कपड़े धो के एक्स्ट्रा जितने भी कपड़े हैं धो के, बर्तन मतलब जो भी चीज़ें हैं कपड़े वपड़े धो के नहा धो के झाड़ू पोछा करके सारे काम करके फिर आई हूँ मैं किचन में। और उसके बाद मैं खाना बना रही हूँ, नाश्ता पानी वगैरह जो कुछ करना है। और ये भी मैंने देखो मतलब 7 बजे के आसपास मैं किचन में आ जाती हूँ वही सारा करते हुए। और सुबह मैंने एनसीईआरटी की वीडियो बनाए थे। तो देखो कभी कभी ना ये सारे काम देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, यार शादी क्या इसी के लिए की थी कि अपने सपने पूरे करने के लिए इन सब चीज़ों को क्रॉस करना होगा। लेकिन देखो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे वो सब नहीं हो जो हमें मंजूर नहीं है तो हमें आज जी तोड़ मेहनत करनी होगी। हमने अपना टारगेट डिसाइड किया है तो उसको कंटिन्यू रखना है, और कंटिन्यू रखने के लिए हमें मोटिवेट रहना पड़ेगा। और मोटिवेशन के लिए ज़रूरी नहीं कोई वीडियो हो, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आपको भी रहे कि हाँ ये कंटिन्यू है, ताकि आप भी कंटिन्यू बना रहो, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई अभी आज वीडियो नहीं आया है तो मैं क्यों पढ़ूँ, क्या पता उन्होंने पढ़ाई नहीं की हो। लेकिन ये याद रखना, अगर मेरा एक दिन भी मिस हो या मैं पढ़ाई नहीं करती हुई या वीडियो नहीं बनाती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ी तो आप नहीं पढ़ो। अरे किसी कोने में कोई दूसरा इंसान पढ़ रहा होगा। और पढ़ने के लिए देखो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारे साधन हो, जो है जितना है जहाँ है वहीं से शुरू करो। क्योंकि देखो हाउसवाइफ एक ऐसी है जो अगर टेबल कुर्सी निकाल के पढ़ने में बैठेगी ना तो उसका मतलब पढ़ने से पहले ही उसके पास कोई काम आ जाएगा, कोई गेस्ट आ जाएंगे, कोई काम बता दिया जाएगा, या फिर बच्चे का कोई काम आ जाएगा। क्योंकि देखो बच्चों का ये फिक्स है, अगर आप खाने पीने बैठो या पढ़ने बैठो ना तभी उन्हें टॉयलेट पॉटी सूझती है कि हाँ भाई बस अब उनका ये काम हो गया है। आप सोच रहे हो कि कैसा बोल रही हो, लेकिन ऐसा होता है। जो मदर है उनको अच्छे से पता होगा। तो देखो मैं अपना सारा काम ख़त्म करके फाइनली पढ़ने बैठ गई हूँ। लेकिन देखो मैंने जो मॉर्निंग में पढ़ा था उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई। जो चीज़ मैं जिसका वीडियो बना पाती हूँ उसका मैं बना लेती हूँ। लेकिन देखो हमको पढ़ना कैसे है मैं वो बता सकती हूँ कि हमें कंटिन्यूटी रखनी है। बार बार अगर हम थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन उसका रिवीजन अच्छे से करेंगे ना तो वो हमारे काम आएगा। अगर हम सिलेबस के चक्कर में रहे ना कि नहीं यार रोज़ ज़्यादा पढ़ो रोज़ ज़्यादा पढ़ो, उस चक्कर में सिलेबस तो आप एक बार रीड कर लोगे लेकिन बिना रिवीजन के वो काम नहीं आएगा। आपको बार बार तो वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। हमने जो तरीका डिसाइड किया ना कि रोज़ रिवीजन का टेस्ट का जो पढ़ा है उसका टेस्ट दो, फिर जो चीज़ टेस्ट में हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं जिस टॉपिक से उसको वापस रिवीजन में रखो। क्या ये टॉपिक हमारा अच्छा नहीं हो तो वापस से पढ़ो, या फिर एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही तो कहाँ से कोर्स लें, फर्स्ट पेपर को कैसे करें। इस तरीके से अगर हम कंटिन्यू रहेंगे ना तो हमारा सिलेबस जितना भी होगा ना, चाहे 60 65 70% भी हो, लेकिन बहुत मजबूत होगा। और देखो मेरिट लगभग इतनी ही जाएगी
लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि हम इतनी कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश ज़्यादा ही है। ये तो एक एग्ज़ाम्पल है ताकि आपको मोटिवेशन रहे कि हम इससे ज़्यादा तो अवश्य कर लेंगे, और इतना करते हैं तो भी वो कम नहीं है। मैं देखो जो आगे बढ़ती हूँ, पिछला पढ़ा ना, मैं पहले उसका रिवीजन भी करती हूँ। जो चीज़ मुझे मोस्ट लगती है मैं उसका निशान लगा देती हूँ। इस किताब को मतलब इस टॉपिक को मैंने 3 बार पढ़ा है। एक बार यूँ ही पढ़ लिया, फिर एक येलो हाइलाइटर, फिर ग्रीन हाइलाइटर और लास्ट में रेड पेन। जितने तरीके से पढ़ती हूँ अलग अलग पेन यूज़ लेती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि हाँ मैंने इसको कितनी बार पढ़ लिया है और मुझे कितना याद रहा है और क्या इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन करते हैं ना तब पता रहता है यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये इम्पोर्टेंट है, ताकि उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो देखो अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो जिस ज़िंदगी हमारी आज चल रही है ना, आज हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। आपको पता ही होगा जो हाउसवाइफ है कि सब अपने काम में बिज़ी है, कोई आपको इतना भी समय देने के लिए तैयार नहीं है कि चलो आज संडे है या फिर आज छुट्टी है तो आप पढ़ाई करो, आज काम हम संभाल लेंगे। कोई ऐसा कहने वाला नहीं है। तो देखो ज़िंदगी आपकी है, अब आपने शादी कर ही ली है तो अब आपका एक फ़ैसला तो आप कंटिन्यू ये रखो, टारगेट जो लिया है उसको अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। अब फ़ैसला आपका होना चाहिए कि आपको पढ़ना है या पढ़ाई छोड़नी है। आपको यही ज़िंदगी जीनी है कि रोज़ सुबह उठो, किचन में घुसो, खाना बनाओ, जो जितना बोले उसके आगे जी हाज़िरी करते रहो। तो आप ये कंटिन्यू रखो कि पढ़ाई करो ही मत। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ स्टाइल, आपको भी दुनिया देखनी है, घूमना फिरना है, सारे शौक़ पूरे करने हैं, एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हो कि आपकी भी कोई रिस्पेक्ट हो, तो उसके लिए आपको आज मेहनत करनी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं। ठीक है, थैंक